भैया जैसे कि 7 मई को यहाँ पे वोट पड़ने वाली है, उस पर कमल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी? इस पर आपका क्या कहना है? मैम यहाँ पर साइकिल ही चलेगी। साइकिल ही चलेगी, साइकिल ही। साइकिल इसलिए चलेगी क्योंकि जो भाजपा की जो नीति रही है अब तक की, जो जल्द में जो नीतियाँ आई हैं बहुत ही खराब नीति आई हैं। और जो लोगों की मतलब लोगों के दिलों में जगह नहीं बना पाई है। और मेरे हिसाब से इस बार लोग कमल को छोड़ के साइकिल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और साइकिल ही चलेगी तो इसमें। आप इस बार जो वोट करेंगे उनकी खास वजह क्या रहेगी? साइकिल को इसीलिए वोट करेंगे क्योंकि भाजपा में एक तो एकजुटता नहीं है, क्योंकि भाजपा के जो नेता हैं वो सब तितर बितर हो रहे हैं कि किसे वोट करें, किसे सपोर्ट करें। कुर्मी समाज अपना अलग है, ठाकुर अलग है, पंडित अलग हैं, तो इन लोगों में अभी एकजुटता है ही नहीं बिल्कुल ही, और ये आपस में लड़े जा रहे हैं। इसी वजह से इन लोगों का नुकसान हुआ। क्या भाजपा ने 10 साल में कोई अच्छे कार्य नहीं किए? भाजपा ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन भाजपा ने जितने अच्छे कार्य किए हैं उससे ज़्यादा बेकार कार्य जो स्थायी लोग हैं वो उसकी नीतियों को खराब कर रहे हैं। जैसा कि आज मोदी जी ने भी तो कहा है कि जो 70 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए वो पेंशन देंगे, 5 लाख तक की फ्री इलाज भी करेंगे, 3 करोड़ से ज्यादा घर भी देंगे। उन्होंने ऐसा कहा है, तो आपको क्या लगता है कि वो आज जब सरकार बनेगी, अगर बीजेपी जीतती है तो वो क्या ऐसा करेंगे, अपना वादा पूरा करेंगे क्या? मैम एक बार 70 साल से ऊपर जीता कौन है आज के समय में? और दूसरी पर चीज बीजेपी ने तो ऐसा कहा है ना। मैम 70 साल से ऊपर मुश्किल से 2-4 लोग होते हैं, हमारे गांव में मुश्किल से 2-4 लोग होंगे 70 साल से ऊपर। और दूसरी चीज मकान की बात है। मकान हमारे गांव में देख आइए, प्रधानमंत्री विकास योजना से कितने मकान बने हैं? मात्र 2 मकान बने हैं, जबकि हमारे गाँव में लगभग 500 से ज़्यादा घर हैं। मतलब यही कहना चाहूँगा, जैसे प्रधानमंत्री जी जो भी कहते हैं वो उनके सब उनका नाम है फेंकू, तो फेंकू ही हैं वो एक तरीके से, वो सिर्फ फेंकते हैं। जैसे कि भैया हमारे साथ धीरज साहू, इनसे हम जानना चाहेंगे कि भैया आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहूँगा कि गौरव साहू अभी बता रहे थे कि भाजपा में कला है, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा एक सज्जन और सरल स्वभाव की पार्टी है। कला तो समाजवादी पार्टी में है, तो कुर्सियाँ चलती हैं, लाठियाँ चलती हैं, थप्पड़बाजी चलती है। ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, समाजवादी पार्टी में है। और योजना की बात कहें तो घर घर शौचालय बनवाए, ये समाजवादी पार्टी भी तो कर सकती थी पहले। तो 2 बार सरकार रही, उनने कभी शौचालय नहीं बनवाए। आप देखिए जंगलों में लोग जाया करते थे शौचालय करने, कितनी परेशानी बीमारियाँ होती थी, उसे प्रधानमंत्री जी ने लैट्रिन उपलब्ध करा के उस बीमारी को ख़त्म किया और घर घर शौचालय बनवा के एक कायम एक मिसाल पेश की। ऐसे ही समाजवादी पार्टी, अभी हमारे साथ में और भी साथी बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी में धर्म की ऐसी कोई बात रहती है। समाजवादी पार्टी में रहती है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहती। समाजवादी पार्टी में अगर कोई लड़की मुस्लिम है तो उसे मिलेगा योजना, अगर कोई हिंदू हो तो उसे योजना नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक समान, सबका विकास और सबका साथ है। तो आप कमल को सपोर्ट करते हैं? हाँ, कमल को सपोर्ट करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की 400 प्लस सीटें यहाँ से, आपकी बार भाजपा 400। 400 प्लस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में तिबारा माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी के कोई 5 अच्छे काम गिनवाइए। 5 अच्छे काम, जैसे वो पहले अपने नमन करते हैं गुरु के लिए, दूसरे नमन करते हैं वो धरती माता के लिए, तीसरे काम अपनी आत्मा में जो उनके कार्य कर आत्मा जो कहती हैं वो ही काम करते हैं। चौथा काम जो है वो सबके लिए अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से ही वोटिंग करते हैं, मगर अन्यथा हमारे जो यहाँ पर कुछ करने वाले जो हैं वो कौन हैं, जैसे हमारे माननीय संतोष कुमार जी, अन्यथा भगवत शरण जी, उनके हिसाब से तो फिर आप छत्रपाल गंगवार के पार्टी वोट देती है। तो जैसे कि इस टाइम बरेली में छत्रपाल गंगवार जी को बीजेपी से टिकट मिला है, तो आप छत्रपाल जी के सपोर्ट में हैं? सपोर्ट में क्या, हम बीजेपी के नाम पर सपोर्ट में हैं। तो अभी आपका क्या नाम है? अली अकबर खान। जैसे कि इस बार बरेली में साइकिल दौड़ेगी या फिर कमल खिलेगी? इस बार गठबंधन समर्थित प्रत्याशी की जीत होगी। लगभग भारत के 65% युवा बेरोजगार हैं। जो माननीय सांसद जी थे संतोष गंगवार जी, उन्होंने एक बार अपने बयान में कहा था कि उत्तर भारत के युवाओं के पास स्किल्स नहीं है, इसलिए उनको रोजगार नहीं मिल पाता है।
तो इसके लिए उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उत्तर भारत के युवाओं के पास स्किल्स नहीं है। वो 8 बार सांसद रहे, उन्होंने युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया। सबसे ज़्यादा अगर पूरे भारत में बेरोजगारी की जो दर है वो उत्तर भारत में ही है। 8 बार सांसद रहने के बावजूद भी उन्होंने हमारे गांव के लिए कुछ भी नहीं किया।